गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर लर्नर्स। मैं डॉक्टर श्वेता झा आज की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग का डॉक्टर श्वेता झा की एकेडमी में स्वागत है। जैसे हम लोगों ने पिछले सप्ताह में बात करी थी कि हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है 31 अगस्त को। तो ड्यू टू माय हेल्थ इशू आई कुड नॉट स्टार्ट द क्लासेस, सो सॉरी। हम लोग फिर से सीखने आ चुके हैं इस मंच पे। तो हम लोगों ने पिछले सप्ताह जो पिछले क्लासेस में जो बातें करी थी कि हमारी जो बैचेज है होम साइंस की पहले स्टार्ट होगी, देन फर्स्ट पेपर का स्टार्ट होगा। तो आप सब तो जान ही गए हैं कि ये जो है मंच यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए है। तो हम लोग जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से सीखेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम का पैटर्न। और सबसे पहले तो हमको कोई भी एग्ज़ाम का अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम आप लोग के लिए होम साइंस की क्लासेस लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे होम साइंस का सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले होम साइंस यूनिट 1 में हमारा है फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो पहला यूनिट का ये जो है क्या है हमारा फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। तो फूड साइंस में हमारा फूड रिलेटेड जितने भी आपको उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है या फूड का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो ये सारा चीज़ हम लोग इसमें क्वालिटीज़ ऑफ इवोल्यूशन किस तरह से फूड को हम आइडेंटिफाई करते हैं। नहीं तो फिर इसमें पहला जो हमारा है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। तो पहले हम लोग फूड साइंस और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। देन सेकेंड हमारा पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हमारा इसमें जो है इसके फूड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है क्वालिटी इवोल्यूशन ऑफ फूड, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। इसका सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और सब्जेक्टिव क्या है, क्वालिटी इवोल्यूशन कैसे करते हैं फूड का। देन है हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ कुकिंग एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स ऑन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स एंड अदर फिजिकल पैरामीटर्स, फूड प्रिजर्वेशन एंड एप्लीकेशन। तो इसमें हम लोग कुकिंग का मेथड सीखेंगे। उसके बाद उसमें जो है उस किस तरह से हम फूड को किस किस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद उसका क्या पैरामीटर है, कैसे उसको प्रिजर्व करते हैं फूड को। तो ये सारा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है फूड पिगमेंट्स एंड एडिक्स। फूड में किस तरह का पिगमेंट्स हम लोग डालते हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। देन जो है फूड स्टैंडर्ड्स, माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी एंड फूड। उसके बाद HACCP है, क्या आपका नाम सुना है आप लोगों ने। देन फूड पैकेजिंग, फूड को जो पैकेज किया जाता है आजकल हमारे बहुत सारे फूड पैकेजिंग आप देखते ही होंगे ना, उसको पैकेज कैसे किया जाता है, उसमें किस तरह का केमिकल यूज किया जाता है ताकि फूड सेफ्टी के साथ हमारे बॉडी को हार्म ना पहुंचाए और हम अच्छे से कंज्यूम कर सके। इसमें सारा हमारा दिया रहता है क्वांटिटी, क्या उसमें फैट है, क्या कार्बोहाइड्रेट है, किस तरह का प्रोटीन है, क्या इस तरह का हमारे पैकेजिंग फूड में लिखा रहता है। तो ये सारा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देन है प्रिजर्वेटिव्स और फूड सर्विस, मेनू प्लानिंग, फूड कॉस्ट एनालिसिस। तो हम जैसे कोई फैमिली है तो उसमें जब हम लोग फूड मतलब खाना बनाते हैं तो उसमें हम किस तरह का फैमिली का मतलब मेनू प्लान करेंगे, किस तरह के हमारे फैमिली में मेंबर्स है उसको किस अकॉर्डिंग का फूड मिलना चाहिए। कोई ओल्ड एज है, कोई यंग है, कोई चाइल्ड है, तो इस तरह से हम उसका फूड प्लानिंग करेंगे और उसका हम एनालिसिस भी करेंगे कि क्या वो फूड का कॉस्ट हमारे फैमिली के मतलब जो बजट है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, या हम ज़्यादा उस पर जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नैनो टेक्नोलॉजी। तो हमारा जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हम सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। कौन सा फूड हमारा आया है, क्या हमारा टेक्नोलॉजी के तहत आया है, तो ये सारा चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा 8वां है, क्योंकि इसमें आप जो है 10 पॉइंट है तो हम जो है फिर हम लोग देखेंगे अपना 9वां पॉइंट। 9वां पॉइंट में है हमारा फूड सर्विस मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल लेवल, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सोशल एंड स्पेशल इंस्टीट्यूशंस। तो इसके बारे में हम लोग सारा मैनेजमेंट पढ़ेंगे। फूड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हॉस्पिटल में किस तरह की मैनेजमेंट होती है,
होटल्स में किस तरह की मैनेजमेंट होती है, हमारा सोशल एक्टिविटीज़ के लिए किस तरह की मैनेजमेंट की जाती है। और हमारा 10 पॉइंट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका रिसर्च मेथड्स, फंडामेंटल इशूज़, कंसेप्ट, नीड, रिलेवेंस, स्कोप एंड एथिक्स इन रिसर्च। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमारा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन अटैम्प्ट हम कर सकते हैं यूजी नेट एग्जामिनेशन में। जैसे पेपर 1 में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा सेकेंड यूनिट होता है रिसर्च मेथडोलॉजी। तो उसमें हम रिसर्च का मेथड जानेंगे, किस तरह से मेथड्स यूज़ करते हैं रिसर्च के लिए, किस तरह के टूल्स यूज होती है रिसर्च में। उसके बाद फंडामेंटल इशूज़ हमारे उसके सारे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कंसेप्ट पढ़ेंगे किस तरह का होता है। फिर स्कोप और एथिक्स, रिसर्च के किस तरह के एथिक्स होते हैं, क्या हमें प्राइवेसी चाहिए, किस तरह के हमको उसमें एथिक्स अप्लाई करना चाहिए रिसर्च में। तो ये सारा हम इसमें 10 पॉइंट में पढ़ेंगे। तो ये टोटल कंप्लीट हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का ये हमारा फर्स्ट का है, फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट में ये 10 पॉइंट हम पढ़ेंगे। और एक एक पॉइंट को हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे, ताकि हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो और हमको समझ में भी आए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे हम अपना फर्स्ट पॉइंट अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब से ही हम अच्छे अच्छे नोट्स और फिर इसका जो है अच्छे से आपको एनालिसिस करके क्वेश्चन बता पाएंगे। साथ में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको प्रिपरेशन कराएंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट में हमारा सबसे पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे फूड साइंस का। सबसे पहले फूड साइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फूड साइंस में हमारा फूड कंपोजिशन आता है, ठीक है। तो किस तरह का फूड जो है उसमें कंपोजिशन है हमारा। तो फूड कंपोजिशन होता क्या है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। फूड कंपोजिशन इज द क्वांटिटेटिव descriptions of nutrients and non-nutrients in food. It tells us how much energy, protein, fat, carbohydrate, vitamins, minerals, water and fiber are present in a particular food items. तो हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं तो उसमें किस तरह का, कितना उसमें कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है ना, कितना मिनरल्स है। तो ये हम इसके फूड कंपोजिशन में पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम जो है इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, मैक्रो कंपोनेंट्स एंड माइक्रो कंपोनेंट्स। तो मैक्रो कंपोनेंट्स में क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं। जैसे कि आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन आपको ज़्यादा चाहिए, तो ये सब हमारा मैक्रो कंपोनेंट्स में आ जाएगा। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि फूड कंपोजिशन क्या है हमारा। तो हम जो भी फूड खाते हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें कितना प्रोटीन है, कितना उसमें जो है आपको कार्बोहाइड्रेट है ना, कितना फैट है। तो हम इस तरह की फूड को एनालिसिस करेंगे कि किसमें कितना क्या है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, मैक्रो कंपोनेंट्स एंड माइक्रो कंपोनेंट्स दोनों में हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी हम जैसे बात किए थे आपको फूड साइंस के बारे में, जिसमें हम फूड कंपोजिशन पढ़ रहे थे, उसमें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और इसके बाद हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसको बोलेंगे जिसको नीडेड इन ए लार्ज अमाउंट। जैसे कि हमको कार्बोहाइड्रेट का जो है ज़्यादा ज़रूरत होता है बॉडी में, क्योंकि इससे हमको एनर्जी मिलती है। उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे ग्रोथ रिपेयर के लिए होता है, इसकी भी हमको ज़्यादा ज़रूरत होती है बॉडी में। उसके बाद है फैट्स। फैट्स में हमको क्या देता है, एनर्जी देता है, एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर रखता है। तो ये सारे हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट्स कंपोनेंट्स है जो हमको चाहिए ही, इसके बिना हमको एनर्जी नहीं मिलेगा। और जो है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स अभी हम इसमें आगे और पढ़ेंगे, प्रोटीन को भी काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और फैट्स को भी, ताकि आपको जो है आगे नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत ना हो। कार्बोहाइड्रेट्स में आपको सारा चीज़ पढ़ेंगे
जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी ये है, तो इसमें जैसे 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट का आपको 4 कैलोरी प्राप्त होता है इसमें से, ठीक है। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में है तो उसमें 4 कैलोरी प्राप्त होते हैं। उसी तरह हमारा प्रोटीन है, 1 ग्राम जो है प्रोटीन हम अगर लेते हैं तो उसमें 4 कैलोरीज आपको मिलती है। उसी प्रकार हमारा फैट है, फैट में क्या है कि 1 ग्राम फैट में आपको 9 कैलोरी प्राप्त होती है। तो इसीलिए हमको इससे जो है ज़्यादा एनर्जी मिलता है और ये हमारे बॉडी में स्टोर रहता है फैट। जब हमारा प्रोटीन जो हम ज़्यादा जो हमारे जो कंज्यूम करने का है, जिससे ज़्यादा अगर कर लेते हैं क्वांटिटी में, तो ये हमारे बॉडी में फैट बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमको जो है सारे चीज़ को बैलेंस डाइट में खाना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी को जितना नीड है उससे ज़्यादा ना हो। उससे ज़्यादा होने पे हमारे बॉडी में फैट स्टोर हो जाता है। तो इसीलिए हम एक एक चीज़ को अभी डिफ़ाइन करके पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट में काफ़ी डेप्थ पढ़ेंगे, प्रोटीन को भी डेप्थ पढ़ेंगे और फैट्स को भी इसमें पढ़ेंगे। और हमारा आपको पता है कुछ विटामिन्स होता है जो फैट सोल्यूबल होता है, तो हमारे बॉडी में फैट की भी ज़रूरत है, नहीं तो हमारे विटामिन्स जो है वो उसमें सोल्यूबल नहीं होगा। तो इसीलिए हमको फैट की भी बॉडी में आवश्यकता है। तो इस तरह से हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कि आपको ये तो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अभी पहले हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे। इस तीनों को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको पिछले कुछ सालों में पूछा गया था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना आपको कैलोरीज प्राप्त होती है और आपको 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरीज प्राप्त होती है, फिर आपको 1 ग्राम फैट में कितने कैलोरीज प्राप्त होती है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेकिन अब इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आपके जानकारी के लिए आपको मैं ये बता दी हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे नोट्स और अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस अपना आपको तैयारी कराए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी ना हो और आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।